श्री कृष्ण वर्स नंबर 7 चैप्टर 5 में बोल रहे हैं मैन के क्वालिटीज हु इज कंटिन्यूसली एक्टिंग not tainted by sin in any way, performance of nishkam karm, purity of heart, mind, surrendering the senses, perception of the one self in all beings. These are the characteristics of a man of perfect wisdom. If one possesses these 5 qualities, he is not tainted by his work in any way. If action is done for selfish purposes with an impure mind and heart, and slavery to the senses, then such action binds a man to the wheel of samsara. अगर मानसिक कंडीशनिंग और शारीरिक कंडीशनिंग में से कर्म निकले तो वो आदमी का बंधन है, वो और बंधन में बनता जाता है धीरे 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 धीरे। रस्सी नहीं होती, आदमी घूमता रहता है, रस्सी और लिपटती जाती है। The perception of one supreme self in himself and in all beings leads the aspirant to the realization of the unity of all things. For such man, there cannot be hatred of others, no desire to injure others for his own profit, no envy, no jealousy, no competition, no mental hurry to go ahead of other man as we find in today's practical world. हमारा तो स्कूल में कंपटीशन चालू हो जाता है ना, दुआ मांगने जाते हैं गुरुद्वारे में भी, मेरा बेटा फर्स्ट आए उसका बच्चा फेल हो जाए। नहीं, तेरा फर्स्ट आए दूसरे का फेल क्यों? और वो भी सामने गुरु ग्रंथ साहब रखा है। ऐसी ऐसी दुआएं मांगते हैं कि उसका बेटा लूला लंगड़ा पैदा हो, मेरा अच्छा पैदा हो। सामने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, ऐसी ऐसी हम 99% ऐसे हैं। अगेन, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। सिर पे एक पग नहीं 12 पग डाल लो, एक गात्रा नहीं 100 गात्रा डाल के घूमो। क्या? नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। टोपा डाल के बंदर घूमेगा, बंदर के सर पे टोपा रख दो तो बंदर क्या बुद्ध हो गया? Who is the man not tainted by action? The yogi who performs nishkam karma, who has purified his heart, who has controlled his mind, subdued his senses, who sees the one self in himself and in all beings, is not tainted by action. एक ही है, दूसरा है नहीं, यही रिपीट होता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। The seeker should cultivate these qualities with all sincerity and devotion. Nothing can then bind him. जो आदमी निष्काम कर्म करता है, कोई बंधन उसे बांध नहीं सकता, क्योंकि बनने वाला रहा ही नहीं। बनने वाला क्या होता है, क्या बनता है बंधन में? ईगो। यहां पे मैं आ गया। आदमी अज्ञान में खुद को करता समझता है, दौड़ लगाता है। समाज उसको बोलता है यहां जा, वहां जाता है। एक रेडी पे आम मिल रहे हैं, यहां से पूर्ण हो जाएगा। दूसरी पे केला मिल रहा है, फिर केले की तरफ भेजते हैं। फिर कोई और फल पड़ा होता है, उधर जाता है, दौड़ लगाता रहता है। जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान से भाव, जैसे गीता में बोला गया है, मानसिक कचरे की सफाई, तो दौड़ रुक जाती है। बुद्ध रुक गए थे ना, बाबा नानक भी रुक गए थे, कबीर भी रुक गए थे। उसके बाद जो हुआ वो हुआ, उन्होंने किया नहीं। दौड़ रुकने से भाव क्या है कि हो रहा है, वो कर नहीं रहे। हो रहा से भाव कि मेरा कुछ नहीं, ये सबकी भलाई के लिए है, मैं करता नहीं हूं, मैं हूं इसलिए हो रहा है, मेरा होना ही होने का कारण है। तेरे होने से भाव क्या है? ईगो नहीं, जो है अकेला वही, दूसरा नहीं है। तो यहां पे दौड़ रुक गई। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, वहां पे मौत है नहीं, तो डर मत, अपना कर्म कर। यहां पे दौड़ रुक गई, यहां पे ज्ञान हो गया।
वहां पे ना कोई पैदा हुआ ना मरा। नहीं तो बंदा खरगोश की तरह दौड़ता है, कभी मादा के पास जाता है खरगोश, कभी घास खाता है, एंड में ऊपर से आके वो बाज उठा के ले जाता है उसको। बाज से बाप क्या है? मौत से। जमराज उसी को बोला गया नचिकेता वाली कहानी में भी, कहीं बंदा मत समझ लेना जमराज को। जमराज माने मौत, वो संकेतक बात है, को समझाने की कोशिश की गई है। नचिकेता ने क्या किया था? मौत से मौत के राज पूछ लिए थे, फिर मौत को बताना पड़ा मैं तो हुई नहीं। तो ये भाव है शून्यता बुद्ध की। अपोदीप भव, अपोदीपो भव, अपनी ज्योत खुद बनो। रास्ता दिखाने के लिए गुरु होता है, लाइट की तरह चलना खुद पड़ता है। और आजकल तो हमें गुरु भी हम किस किस को बना के बैठे हैं। किसी का सरसे वाला है, किसी का बद्रीनाथ है गुरु, किसी का नित्यानंद है, सर पे वो मुकुट डाल के बैठता है जो। चार आसाराम बापू भी कई होगा, रेप के केस हैं सब गुरुओं पे। इतना बड़ा वो कुर्सी लगा के बैठते हैं सोने का, और जनता नाच रही होती पागलों की तरह बाल खोल के। जितने आज के बाबा हैं सबके ऊपर यही है ना, रेप के चार्ज, बच्चियों का बलात्कार, किसी की बीवी का बलात्कार, उसका कत्ल कर देना, लोग फिर भी जाते हैं। तो कृष्ण ने क्या बोला? मानसिक रूप में अंधे ये लोग, धर्म वाले जो है कृष्ण के नाम पे रूढ़िवादिता को मान रहे हैं, ये मर चुके हैं। अर्जुन, ये तेरा बुलेखा है कि ये जिंदा है? जब इसने सत्य को छोड़ दिया था इन्होंने तो मर गए थे। चाहे वो धृतराष्ट्र है, चाहे वो दुर्योधन है, चाहे वो तेरा भाई कर्ण है। कर्ण मुझे बाद में पता चला था फिर कि मेरा भाई है। इन्होंने जब झूठ को चुन लिया, दुर्योधन माने झूठ, कृष्ण माने सत्य, दोनों तेरे अंदर ही है, तो मर गए थे। मुझे बचपन से ही गुलामी सिखा दी जाती है, कंडीशनिंग डिफरेंट होती है। कृष्ण इस कंडीशनिंग को हटाने की बात करते हैं बार बार। As soon as a child is born, he is given a name, identity, culture, religion, all kind of bullshit. तो वो कहानियों से ही बाहर निकलना, भूतों की कहानियां, ये बाबा निकला था यहां से, वहां भूत रहता है, ये सर पे टिक्का लगाने से ये होता है, वो बच्चे के मन में जो छप गया न्यूरोसाइंस के मुताबिक, वो पूरी जिंदगी उससे निकलना मुश्किल होता है, पूरी जिंदगी उन्हीं चीजों को डिफेंड करता है। तो 15 साल की उम्र में हम बच्चे को मार देते हैं, उसका दिमाग डेड हो जाता है। वो पेपर से पहले माथा टेकेगा कहीं पे, वो करेगा, ये करेगा। ये हमारी कहानी है। वो 14 साल का बच्चा क्या ऊपर से एलियन सीख के है क्या वो, कि धर्म में ये प्रसाद खाना होता है, इतने रुपए देने होते हैं? ये तुमने ही बताया उन्होंने, तो तुम गुलाम भी रहे। अगेन हर कोई आके तुम्हें गुलाम बना के चला गया, तुर्क हो, अफगान हो, गोरे हो, मुगल हो। ये कहानियों का ही वो था जो चली आ रही तुम्हारी प्रथाएं और कहानियां। गीता पढ़ने वाला बंदा गुलाम थोड़ी रहेगा, वो मर जाएगा। वो ऐसे नहीं जहर खा के नहीं मरेगा, लड़के मरेगा। लड़ने से बाब ये नहीं कि तोप उठा के सर पे उड़ा देगा, सच बोलेगा। हाँ, लड़ने की जरूरत पड़ी तो लड़ेगा भी। तो ये बात हो रही है। कई तो वो कहानियां बचपन वाली से पूरी जिंदगी नहीं निकल पाते। 80-80 साल के बुढ़े कामना लेके मरते हैं वो। मोस्टली हम ऐसे 99%, कोई एक होता है लाख में से जो निकल जाता है, जो कंडीशनिंग से बाहर निकल जाता है। तो उसकी फोटो लगा देते हैं, उसके नाम पे मंदिर बना लेते हैं, या कोई धार्मिक स्थान, लोगों में पैसा चढ़ाते हैं, और जो जिसको आइडिया आता है वो अरबपति बन जाता है।
तो ऐसे लोग हैं, जब वो जिंदा होता है उसको पत्थर मारते हैं। तो ये प्रथाएं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। तुम बोलते हो ये मेरा रिश्तेदार, ये वो, ये है, तो मर चुके, मरे हुए आदमी का कौन सा रिश्तेदार? जिंदा आदमी के रिश्तेदार होते हैं ना, मरे हुए का कौन सा रिश्तेदार? तुम्हें अपनी थॉट का नहीं पता कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, प्राकृतिक कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग, ऑल काइंड ऑफ बुलशिट गोइंग ऑन। तो उसके लिए बड़ी रूथलेस और डीप इंक्वायरी लगती है जिड्डू के मुताबिक। अवेयर हर टाइम। अगेन बुल्ले शाह, 24 घंटे नमाज फक्कर दी, तू 5 केड़ियां पढ़दा। चलो।